रामगढ़ के आफताब अंसारी की मौत पर झारखंड की सियासत गर्म है। स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे तौर पर आफताब की मौत को लेकर बाबूलाल के पोस्ट को जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, उन्होंने रामगढ़ पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए। रामगढ़ में आफताब अंसारी की मौत पर सियासत। स्वास्थ्य मंत्री ने बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना। अपनी ही पुलिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने उठाए सवाल। स्वास्थ्य मंत्री ने पीड़िता का नाम किया सार्वजनिक। रामगढ़ में आफताब अंसारी की मौत पर सियासत गर्म है। स्वास्थ्य मंत्री ने आफताब की मौत के लिए बाबूलाल मरांडी के एक्स पर पोस्ट को जिम्मेदार ठहराया है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं देंगे। जो लोग कानून हाथ में ले रहा है वो बाज आ जाए और इस राज्य में अब कोई अशफाक अंसारी नहीं मरेगा। मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, मैं भी गंभीर हो गया और बाबूलाल जी को कहूँगा कि आपका थोड़ा सा सीनियर हैं आप, जान मार रहा है ये आपका, जान लेना ये आपका काम नहीं है। आपके ट्वीट ने एक बच्चे की जान ले ली। स्वास्थ्य मंत्री ने न सिर्फ बाबूलाल पर निशाना साधा बल्कि अपनी ही पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। इरफान ने रामगढ़ पुलिस पर एक संगठन से मिलकर आफताब की हत्या का आरोप लगाया है। तो उस बच्चे पर जो आरोप लगा उसको जांच पुलिस करेगी। मैं तो कह रहा हूँ जांच कराऊंगा। वो सही क्या है गलत क्या है वो जांच होगा, पर्दाफाश होना चाहिए कि जान मार दिए किसी को। पुलिस के हमारे जो पदाधिकारी हैं टाइगर फोर्स से मिलकर 4 दिन पहले मार दिया उसको। जब हम लोग एक्टिव हुए तब निकाला बॉडी और पुलिस ने बताया कि वहाँ बॉडी है। ये क्या बात है भाई? डॉक्टर इरफान अंसारी जैसे मंत्री जिम्मेदार और संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन उन्होंने न सिर्फ आफताब अंसारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाए बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यौन शोषण की पीड़ित महिला के नाम भी सार्वजनिक कर दिए। इरफान अंसारी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि मंत्री अपनी पुलिस की नाकामी का ठिकरा दूसरे पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कहना, अगर ये मंच वाले दोषी थे तो पहले दिन जिस दिन इस व्यक्ति की रिकवरी हुई थी उसे हाजत भेजा गया था और उसके साथ मारपीट हुई थी तो एफआईआर क्यों नहीं हुआ? ये प्रथम दृष्टया ये तो कवर अप ऑपरेशन लगता है पुलिस की नाकामी को छिपाने का कि हाजत में मौत होती है तो जिम्मेवारी पुलिस की बनती है ना साहब। आपने मेडिकल क्यों नहीं करवाया? सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है पहले मेडिकल कराना है। तो अब ये बचने के लिए अब ये दूसरों पर दोषारोपण कर रहा है। आफताब अंसारी पर एक महिला ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था, जिसे लेकर रामगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन आफताब थाने से गायब हो गया था। जिसके बाद 27 जुलाई को दामोदर नदी में आफताब का शव मिला। इस मामले में रामगढ़ थाना प्रभारी पीके सिंह को निलंबित कर दिया गया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। न्यूज रूम से उनका रुख करते हैं। राकेश, सबसे पहले तो बात कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई है? पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था आफताब अंसारी के शव को। वहीं दूसरी सवाल कि स्वास्थ्य मंत्री ने बाबूलाल मरांडी के पोस्ट को जिम्मेदार ठहराया, तो इसके पीछे क्या लॉजिक दिया गया है? जब भी इस तरह की घटना होती है तो उसे राजनीतिक चश्मे से देखा भी जाता है और समझा भी जाता है। तो इस घटना को भी उसी तरीके से देखा जा रहा है और चूंकि झारखंड में इस तरह के कई मामले पूर्व में भी होते रहे हैं तो ये कोई नया मामला नहीं है। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से तूल पकड़ा है, खासतौर पर आप देख रही होंगी कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी इस मामले को लेकर सबसे ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहे हैं, बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं, खासतौर पर बाबूलाल मरांडी को घेरते नजर आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि बाबूलाल मरांडी का जो ट्वीट था उसी ट्वीट की वजह से ये घटना घटी है। तो इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं वो बाबूलाल के उस ट्वीट को जिम्मेवार मानते हैं और ये भी कहते हैं कि ये पूरी जो घटना है वो बीजेपी के तरफ से प्रायोजित है। तो अपना अपना तर्क है। दूसरी तरफ बीजेपी को लगता है कि जब भी किसी मुस्लिम कम्युनिटी की बात आ जाती है तो इरफान अंसारी सबसे आगे आ जाते हैं, जबकि किसी हिंदू के साथ इस तरह की घटना घटती है या फिर दूसरे कौम के साथ इस तरह की घटना घटती है तो इस तरह से आवाज़ इरफान अंसारी नहीं उठाते हैं। तो अब इस मामले को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में चूंकि मानसून सत्र की शुरुआत भी होने जा रही है, 1 तारीख से मानसून सत्र भी है, तो उस सत्र के दौरान भी बीजेपी की कोशिश होगी कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा जाए, क्योंकि
जिस हिंदूवादी संगठन के किसी एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, अब उसका भी विरोध हो रहा है। आपने देखा होगा कि बड़कागांव के जो विधायक है रोशन लाल चौधरी, वो उस शख्स के गिरफ्तारी के बाद विरोध करते नजर आए अपने समर्थकों के साथ। तो ये चीज़ें फिलहाल थमती हुई नज़र नहीं आ रही है, और जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा है, और आप देखेंगे कि बहुत संभावना है कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी हो या फिर सत्ता पक्ष के लोग हों, वो मानसून सत्र में भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की कोशिश होगी कि इस मुद्दे के आसरे राज्य सरकार को घेरा जाए, तो दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोगों की कोशिश होगी कि इस मुद्दे के आसरे बीजेपी पर निशाना साधा जाए। तो अपने अपने तरीके से अपने अपने पॉलिटिकल आप कह सकते हैं नफ़ा नुकसान को देखते हुए इस मुद्दे को तरोताज़ा रखा जा रहा है। हालांकि उन पर आरोप भी लगा, खासतौर पर एक महिला ने आरोप भी लगाया, यौन शोषण का आरोप भी है, और बाकायदा उस मामले में रामगढ़ में FIR भी दर्ज है। तो वो भी बीजेपी उस मुद्दे को भी उठा रही है कि जिसकी आप वकालत कर रहे हैं, जिसको तो राकेश, आफ्ताब अंसारी पर जो महिला ने आरोप लगाए थे, क्या उन आरोपों की जांच चल रही है या फिर वो मामला अब दब चुका है? नहीं, देखिए, पुलिस अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चूंकि FIR दर्ज हुआ था और उसी FIR के बिना पर उस शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद वो हाजत से भागने की कोशिश किया और उसके बाद ये घटना घटी। तो अपने अपने तर्क हैं। मैंने कहा कि देखिए, पॉलिटिकली नफ़ा नुकसान को देखते हुए इस चीज़ों को उठाने की कोशिश की जा रही है। सत्ता पक्ष को लग रहा है, खासतौर पर जो चूंकि अल्पसंख्यक कम्युनिटी की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सियासत करते हैं इरफान अंसारी, लिहाजा इस मुद्दे पर ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को इस बात को लेकर नाराज़गी है कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो सीधे जो होता है टारगेट होता है वो हिंदू कम्युनिटी पर ही होता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि जब सत्र की शुरुआत होती है तो क्या इस मुद्दे को लेकर उसी तरीके की गर्माहट सदन के अंदर और सदन के बाहर होगा, या फिर ये मुद्दा धीरे धीरे करके ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो क्या ये सिर्फ एक राजनीति का केंद्र बन गया है राकेश, या फिर सच में किसी जिम्मेदार पर एक्शन लेने की बात हो रही है? नहीं, देखिए, कई लोगों पर कार्रवाई हुई है, चाहे वो रामगढ़ थाना प्रभारी की बात करें या इस मामले में जो भी लोग दोषी पाए जा रहे हैं उन पर राज्य सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर वही बात सामने आ जा रही है कि जैसे ही हिंदू संगठन के एक शख्स की गिरफ्तारी होती है इस मामले में, उसके बाद आप देखे होंगे कि बीजेपी के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करते नजर आए। बड़कागांव के जो विधायक हैं बीजेपी के रोशन लाल चौधरी, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदू को जानबूझकर इस मामले में घसीटा जा रहा है। तो जब भी हिंदू मुसलमान वाली इस तरह की बातें आ जाती है, घटना घटती है, तो उसे एक तरीके से पोलराइज करने की कोशिश होती है। और ये झारखंड में पूर्व में भी ये होता आया है, वर्तमान में भी ये हुआ, और इससे आप देखेंगे कि आने वाला दिन भी अछूता नहीं रहेगा। तो इस तरह की घटना पूर्व में भी हो चुकी है, और उन घटनाओं को लेकर इसी तरीके का हाई तौपा बिल्कुल राकेश, तो अब आफ्ताब अंसारी की मौत ने न सिर्फ सियासत को बल्कि प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती, कब तक इस पर से पर्दा उठता है कि कौन है इन सब के पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।